पहले मुकाबले में जीत हासिल हुई थी विनेश फोगाट को, लेकिन ट्रायल के दूसरे मुकाबले में यानी कि सेमीफाइनल था जिसे जीतना बेहद जरूरी था विनेश के लिए, उसमें विनेश को हार मिली है। मीनाक्षी ने हराया है और अपनी हार को उन्होंने एक बार फिर से सिस्टम से जोड़ दिया है विनेश ने, और कहा है कि एक तरफ मैं सिस्टम से भी लड़ रही थी, मैं ये मैच भी लड़ रही थी, ये मैच भी खेल रही थी, तो मेरा विरोधी भी मेरे सामने था, सिस्टम भी मेरे सामने था, लेकिन एक बार फिर हारी हैं विनेश। बोली हैं कि मैं दोबारा वापसी करूंगी, फिर से वापसी करूंगी, दमदार वापसी करूंगी। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अनुमति दी थी एशियन गेम्स के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला एशियन गेम्स के ट्रायल का हार चुकी है विनेश फोगाट। ये है बड़ी अपडेट, जहां हारने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया, कहा मैं पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी, एक तरफ मैं थी, दूसरी तरफ सभी लोग, मैं फिर से वापसी करूंगी। विनेश फोगाट को लगा है बड़ा झटका। विनेश ने फिर दोहराई अपनी बात, कहा मैं पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी, एक तरफ मैं, दूसरी तरफ बाकी लोग। तो विनेश फोगाट को मीनाक्षी ने हराया है। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में हारी है विनेश फोगाट। पूरा सिस्टम तो एक साइड था, मैं और मेरी टीम एक साइड था। वो आप सब देख रहे हो कितनी देर तक एक ऑब्जेक्शन भगा के हमें पॉइंट लेने पड़ रहे हैं। पूरा जुडिशरी से लेके फेडरेशन के लोग हैं, सब लोग मिले हुए हैं वन साइडेड। सेकंड मैच में जहाँ पे फॉल होना चाहिए थे वहाँ पे मैच खिंचवा दिया गया, ऐसा होता नहीं है, फिर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे हार जीत से कोई दिक्कत नहीं है, मैट पे आएंगे तो हारेंगे जीतेंगे, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। पहली बार नहीं हारी हूँ मैं, और हार के सीखते हम भी, लेकिन जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो और फिर भी आप लड़ने की हिम्मत रखते हो तो आई थिंक मैं अपने आप को एक विनर के रूप में देखती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे बेबी को हुआ है, और ग्रेटफुल हूँ मैं कि अपने बेटे के लिए मैं इंस्पिरेशन हूँ, मैं लड़ रही हूँ। पूरा सिस्टम खिलाफ है, फिर भी हम खड़े हैं, बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं, प्राउड के साथ में खड़े हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि एक माँ बनने के बाद में कोई लड़की मैच पे आ रही है तो उसका रास्ता उन्होंने क्लियर किया है। तो आई थिंक आने वाले और रेसलर्स के लिए भी, महिला रेसलर के लिए खासकर मैं बोलूँगी, ये रास्ता ओपन हो गया है। इनको आज नहीं तो कल एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो माँ बनने के बाद लड़के वापसी करना चाहती हैं तो उनके लिए कोई रिलैक्सेशन होना चाहिए, उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और समूह तरीके से मिलना चाहिए, जैसे मेरे को मिला वैसे नहीं मिलना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि मेरे को एग्जाम से मिलना चाहिए। उसके बाद में ये लोग सुबह से शाम तक ये चीज़ें रंगा डालने की कोशिश करना कि कब क्या निकाल रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं। सुबह वेट के टाइम मेरे को एक लेटर पकड़ा दिया कि आप तो 50 में खेल सकते हो। 1 घंटे तक मैंने बहस की, जो टाइम मेरे को अपनी रिकवरी में लगाना चाहिए था वो टाइम मैच में लगा। उसके बाद में जो इंटरनेशनल ड्रॉ होता है, जो सिस्टम होता है, वो पॉइंट्स निकलते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से जितनी लड़कियाँ थी मेरे वेट में सब मेरे साथ लगाने के लिए कोशिश की है, तो वो फेयर के लिए जो फील्ड में होता है वो बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ में। लेकिन मैं फिर भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर दी और मेहनत करूँगी और मैं फिर से मैच के ऊपर आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम और पलवल में बदमाशों का हुआ